किसी तरह हेलो और जियांशी असासिन से बचते हुए शिप के 3rd फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। हेलो अपनी मार्शल आर्ट स्किल यूज करके जियांशी को साथ लेकर ऊपर चढ़ता है। दोनों चुपके से स्टीवन के प्राइवेट बाथरूम में घुस जाते हैं, जबकि किलर्स नीचे के डेक पर उन्हें ढूंढ रहे थे। हेलो अब थक चुका था और उसकी हालत वीक होती जा रही थी। उसी वक्त वो जियांशी को बताता है कि उसे पॉइजन दिया गया है। जियांशी थोड़ा सरकास्टिक होकर कहता है कि अगर वो इतना फेमस और डेंजरस प्लाग है तो उसे तो ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से ही रेडी होना चाहिए था ना। लेकिन हेलो उसकी बात इग्नोर करता है। उस वक्त उसके लिए मजाक या आर्ग्यूमेंट कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, सिर्फ सर्वाइवल इम्पोर्टेंट था। वहाँ पर वो स्टीवन को बेहोश कर देता है और उसे बेड से बांध देता है। उसके बाद वो सिचुएशन एनालाइज करते हैं। उसे पता लगता है कि फर्स्ट क्लास एरिया में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, इसलिए किलर्स वहाँ डायरेक्टली रेकलेस अटैक नहीं करेंगे। ज़्यादा चांस ये है कि वो एग्जिट पर नज़र रखेंगे और सिस्टमेटिकली कैबिन को सर्च करेंगे। जब दोनों सबसे बुरा सोचकर रेडी होते हैं, तभी डोर के नीचे से एक इनविटेशन स्लिप अंदर आती है। ये इनविटेशन होता है शिप ओनर की बेटी मिस जोंग की तरफ से। उसने स्टीवन को एक ग्राउंड बॉल में बुलाया होता है। हेलो फौरन समझ जाता है कि ये एक चांस हो सकता है। वो डिसाइड करता है स्टीवन बनकर बॉल में जाएगा, मिस जोंग के करीब पहुंचेगा और उसे हॉस्टेज बनाकर शिप को वापस मोड़ने पर मजबूर कर देगा। बचपन से सीखी हुई फेस चेंजिंग आर्ट यूज करके हेलो अपना रूप बदल लेता है और स्टीवन का डॉपलहैंगर बन जाता है और गैदरिंग में भी घुस जाता है। बॉल बहुत ही लेविश और क्लासी था, वहाँ पर वो बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। जब लोग पूछते हैं कि वो पहले नजर क्यों नहीं आ रहा था, तो वो कैजुअली कह देता है कि उसका गला खराब था, इसलिए वो रेस्ट कर रहा था। इसी दौरान मिस जोंग दूसरी साइड पर वार्नर के साथ टेंस नेगोशिएशन कर रही थी। वार्नर अपनी कलेक्शन का एक बहुत बड़ा प्राइसलेस सेंट्रल एशियन जेट उसके सामने रखता है। उसका प्लान होता है कि उसके बदले एंट्री और एग्जिट डॉक्यूमेंट्स हासिल करे, लेकिन मिस जोंग सीधा मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि वो अपनी फैमिली की सेफ्टी को सिर्फ एक पत्थर के लिए रिस्क नहीं देंगी, कम से कम तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक उनकी मेन डील शियाचंग में फाइनलाइज न हो जाए। जब वार्नर प्रेशर बनाने के लिए अपने रुथलेस किलर की ताकत का जिक्र करता है, तब मिस जोंग को समझ आ जाता है कि वो उसे इनडायरेक्टली अपने फादर के अगेंस्ट लेवरेज की तरह यूज करना चाह रहा है। चुपचाप छुपकर सब कुछ देख रहा हेलो प्लान बनाता है कि डोर पर खड़े आर्म गार्ड्स को कैसे क्वाइटली हैंडल किया जाए ताकि वो मिस जोंग को पकड़ सकें। लेकिन उसका पूरा प्लान एकदम टूट जाता है जब वहाँ पर हेची आ जाती है, क्योंकि फेस चेंजिंग आर्ट उसने ही हेलो को सिखाई थी, इसलिए वो फौरन से उसे पहचान लेती है और फिर उन दोनों के बीच एक फियर्स स्ट्रगल स्टार्ट होती है। हेची क्लियरली उस पर हैवी पड़ती है। हेलो को भागना पड़ता है और भागते हुए उसका ह्यूमन स्किन मास्क भी गिर जाता है। जैसे ही ये सब होता है, वार्नर फौरन रूम में आता है और देखता है कि उसका प्रीशियस जेट भी गायब है। अब वो सीधा हेची पर शक करता है। उसे लग रहा था कि उसने डबल क्रॉस किया है, लेकिन हेची स्मार्टली हेलो की असली आइडेंटिटी सीक्रेट रखती है। वो वार्नर को कहती है कि जो भी थीफ था वो शिप से जेट के साथ भाग नहीं सकता। वार्नर को शांत करने के लिए वो डिमांड करती है कि उसे वार्नर की आर्म यूनिट का कमांड दिया जाए और वो वादा कर देती है कि शिप डॉक होने से पहले ही वो जेट को रिकवर कर देगी। उसके ऑर्डर पर पूरी शिप को इमरजेंसी लॉकडाउन में डाल दिया जाता है। सब पैसेंजर्स को उनके रूम्स में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन हेची उसका असली प्लान कुछ और होता है। जब उसकी हेलो से थोड़ी देर के लिए फाइट हुई थी, तब हेलो ने उसे शिप के बैंडिट्स के स्केचेस दिए थे। अब वो सर्च ऑपरेशन के नाम पर एक एक केबिन चेक करते हुए उन सब बैंडिट्स को ढूंढकर मारना स्टार्ट कर देती है जो उन स्केचेस में बने हुए थे। यानी ऑफिशियली तो वो जेट ढूंढ रही होती है, लेकिन असल में वो शिप के छुपे हुए थ्रेड्स को क्लीन कर रही थी। इसी बीच रियल स्टीवन को होश आ जाता है और तब तक वार्नर का सर्च पार्टी उसके केबिन तक पहुंच चुका था। वहीं पर जियांशी पकड़ा जाता है और उसे खींचकर मिस जोंग और वार्नर के सामने ले जाया जाता है। स्टीवन फौरन जियांशी को पहचान लेता है और कहता है कि ये उस इम्पोस्टर का पार्टनर है जिसने उसे किडनैप किया था। हेची को जियांशी की लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो टोटल इंडिफरेंट में रहती है। मिस जोंग और भी गोल्ड तरीके से ऑर्डर करती है कि जियांशी को फौरन मार दिया जाए, लेकिन यहाँ पर स्टीवन स्मार्ट निकलता है। उसे शक होता है कि शायद ये विटनेस को खत्म करके जेट थीफ की सच्चाई छुपा
छुपाने की कोशिश हो सकती है, इसलिए वो इंटरवीन करता है और कहता है कि जियांशी को अभी मत मारो, उसे लॉकअप करो। हेलो गार्ड्स को ध्यान से वॉच कर रहा था। जैसे ही परफेक्ट मोमेंट मिलता है वो चुपके से अंदर आकर जियांशी को रेस्क्यू कर लेता है। अब दोनों फिर से हाइडिंग में होते हैं। जियांशी अपनी बुरी किस्मत को कोस रहा था और सारा ब्लेम हेलो पर डाल रहा था कि उसने उसे इस डेडली कॉन्स्पिरेसी में घसीट लिया, लेकिन हेलो उसे बस इतना कहता है कि मेरी दुनिया में वेलकम। उसके बाद वो एक नया प्लान सोचता है अपनी फेक डेथ क्रिएट करने का। इस पॉइंट पर उसे बचपन की ट्रेनिंग याद आती है जो उसने हेशा के साथ ली थी। उसकी मेंटर ने एक टेस्ट दिया था जिसे वो एप्पल थ्योरी कहते हैं। उस थ्योरी में हेशा ने ये आइडिया दिया था, अगर 7 एप्पल के केस में ब्लेम से बचना हो तो 6 एप्पल्स को ले जाओ और 7वां वहीं छोड़ दो। फिर मेंटर से कह दो कि हेलो ने सारे 7 ले लिए। लेकिन लॉजिक ये था कि मेंटर पहले ही गुस्से में होगा और मान लेगा कि हेलो ने सारे एप्पल्स लिए हैं, और जब वो वैसे ही मार खाने वाला है तो फिर एग्जैक्ट नंबर का क्या फर्क पड़ता है। जबकि हेलो का सिंपल आइडिया था कि ब्लेम किसी पड़ोसी आर्गो पर डाल देना। हेशा की ट्रिक ने उन दोनों को सिखाया था कि सस्पिशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसी लॉजिक को अब हेलो करंट सिचुएशन में अप्लाई करने वाला था। वो डिसाइड करता है कि डेड बॉडीज ढूंढकर उन्हें एक लाइफ बोट में छोड़ दिया जाए ताकि सब लोग समझें कि वो दोनों शिप से भाग गए और मर गए। जियांशी उसे वार्न करता है कि उसकी इंजरीज ऑलरेडी बहुत सीरियस हैं, अगर वो और ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस लेगा तो उसकी जान जा सकती है। लेकिन हेलो नहीं मानता। वो कहता है कि डिकोय बॉडीज ढूंढनी होंगी। बॉडी ढूंढते हुए उसका सामना स्टीवन से हो जाता है। स्टीवन रिवेंज के मूड में होता है। वो हेलो पर गन पॉइंट कर देता है। वो उसे मजबूर करता है कि वो शिप की हाई स्पीड टर्बाइंस की तरफ जंप करे ताकि वो बहुत ही खौफनाक तरीके से मरे। लेकिन हेलो फिर भी पैनिक नहीं करता। वो अपनी छुपी हुई ब्लेड से आसपास के एक लाइट बल्ब तोड़ देता है। अचानक अंधेरा हो जाता है। इसी वक्त वार्नर की गार्ड्स वहां पहुंचते हैं। अंधेरे में वो स्टीवन की शिलोटे को ही आर्म इंट्रूडर समझकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। स्टीवन गोलियों से भर जाता है और सीधा समंदर में गिरता है। हेलो फिर कॉरिडोर में आगे बढ़ता है, लेकिन एक नई किलर उस पर अटैक कर देती है। अब सिचुएशन ऐसी होती है कि आसपास वार्नर के गार्ड्स भी पेट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए दोनों के बीच साइलेंट लेकिन ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट होती है। आखिर में हेलो फिर अपनी ब्लेड्स यूज करके उस किलर को मार देता है। तभी जियांशी उस तक पहुंच जाता है और एक शॉकिंग न्यूज देता है। उसने देखा था कि वार्नर्स के आर्म यूनिट का एक मेंबर फीमेल किलर पाइजू को टॉर्चर कर रहा है। जियांशी ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन पाइजू इतनी डेंजरस निकली कि उसने अपने कैप्टर को एक ही पल में मार दिया। लेकिन वो खुद भी अपने वॉन्ड्स की वजह से गिर पड़ी। डर और थोड़ी सिंपैथी की वजह से जियांशी उसे लाइफ बोट में छुपा देता है। जब वो दोनों वापस उस लाइफ बोट के पास जाते हैं, पाइजू हाफ कॉन्शियस की हालत में होती है। वो जियांशी को अपना एली समझकर वीक वॉइस में वार्न करती है कि उसे कार्गो होल्ड की तरफ जाना चाहिए। वो कहती है कि सब कुछ रेडी है मिस जोंग को खत्म करने के लिए और शिप पर मौजूद सब लोगों को मरना होगा ताकि उनका सीक्रेट सेफ रहे। लेकिन वो और डिटेल्स बता पाती उससे पहले ही हॉलवे में जलने की तेज स्मेल फैलने लगती है। जो किलर हेलो ने थोड़ी देर पहले मारा था, उसे मरने से पहले अटैक के दौरान इलेक्ट्रिकल बॉक्स उड़ाने के लिए एक्सप्लोसिव सेट कर दिए थे। अब गार्ड्स उसके करीब आ रहे थे, इसलिए हेलो और जियांशी को फिर भागना पड़ता है। उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और मजबूरी में वो कार्गो होल्ड की तरफ रिट्रीट करते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें समझ आता है कि वो जगह खुद एक डेडली ट्रैप है। वहां अंधेरे में हिडन असैसिन्स छुपे थे। फाइट के प्रेशर से हेलो के सीरियस वॉन्ड्स दोबारा से खुल जाते हैं, लेकिन अब उनके पास लड़ने के सिवा कोई और चॉइस नहीं थी। यहाँ पर जियांशी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मेल सेंस सबसे इम्पोर्टेंट बन जाती है। पूरे अंधेरे कार्गो में वही उनका गाइड बनता है। सबसे पहले वो एक क्रू मेंबर की बॉडी को लोकेट करता है और फिर पाइजू भी डाइंग कंडीशन में होती है। यानी अब उनके पास 2 बॉडीज आ जाती हैं जिन्हें वो डिकोय के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद जियांशी डोजन किलर की स्मेल डिटेक्ट करता है जो कार्गो क्रेट्स के पीछे छुपे हुए हैं। वो हेलो को वार्न कर देता है कि कुछ वुडन बॉक्सेस स्ट्रैप से रिज्ड हैं, उससे बच कर रहना। अब हेलो जियांशी के सेंसरी गाइडेंस पर पूरा भरोसा करके अंदर ही अंदर तैयार हो जाता है एक और डेस्परेट लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए। और यहीं पर जाकर ये पार्ट एंड होती है। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय।